Hello everyone, welcome back to Better Shiksha, a new way of learning. Let us begin our lecture with a quote given by APJ Abdul Kalam. All of us do not have equal talent, but all of us have equal opportunity to develop our talents. So with this quote, हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर दिया था. So we have done two lecture on the various topic. पहले हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द रिसोर्सेज. उसके बाद हम क्या क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़े, उसकी क्लासिफिकेशंस पूरा डिटेल किए. सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर दिस 5 टॉपिक्स. पहला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. दूसरा अपना sustainable development, then resources planning, then resources planning in India, then we'll lastly talk about the conservation of resources. So without wasting your time, let us begin our first chapter. So let us begin our first topic, that is development of the resources. तो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, रिसोर्सेज का डेफिनेशन और उसका इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ. सो फॉर मेंटेनिंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमें ह्यूमन सर्वाइवल की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना जरूरी है, तो हम लोग रिसोर्सेज का यूज करते हैं. सो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम अपने प्लानट को बहुत सीरियसली डैमेज कर रहे हैं. कैसे डैमेज कर रहे हैं, डिप्लीटिंग रिसोर्सेज. हम रिसोर्सेज के भरपूर मात्रा में कंजम्पशन कर रहे हैं और एक बड़ी प्रॉब्लम है. We can see that the collection of the resources are in the few hands, which have created a division in the society, rich and poor. Rich के पास बहुत सारे resources है, poor के पास resources नहीं है. These are the types of problem we are facing, and some problems are like global warming. तो हम देख सकते हैं अपने आसपास एरिया में कैसे global warming कैसे affect कर रहा है climate change पे, और ozone layer depletion is also a major problem. So we can see that environmental pollution all around yourself. So these are the few problems, and the land degradation is also a problem. So we are polluting the land with various such as plastics. So you can see in the photos that we are polluting our air to the various chimneys, power plants. लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, यहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रहा है. सो इसका सोल्यूशन क्या है, एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम इसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ग्लोबल पीस. हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे ध्यान देना पड़ेगा, और इसके लिए एक बिग टर्म डिफाइन किया गया है जिसके अंडर हम सब काम कर सकते हैं, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो लेट अस बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है, इसका डेफिनेशन जान लेते हैं. डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट ना हो, कम से कम इम्पैक्ट हो, और जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन में भी, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन आने वाले हैं उन लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज ना करने पड़े अपने रिसोर्सेज के साथ, वो लोग भी उतना ही अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सके. देन ओनली वी विल कॉल आवर प्लैनेट एज अ ग्रीन प्लैनेट. सो these are the set of sustainable goals which is taken into the account by UN. तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में. यहाँ 17 सस्टेनेबल गोल्स है. पहला है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, एंड यू कैन सी दैट जेंडर इक्वालिटी भी आता है सस्टेनेबल, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन भी आता है सस्टेनेबल गोल्स के अंडर में. So these are the few things you can write down in your copy and make the note. This will be useful for your extra knowledge. So for solving that problem, we need resource planning methods. So इसमें हम resource planning method करना जरूरी है. So why we need resources planning? So as we know that some region are rich in resources and some are severe shortage. हमारे जो देश में क्या है, कोई रीजन ऐसे है जहाँ पे full of resources है, that place is rich in resources, rich in some resources, and there is a shortage of some resources. So ये सिचुएशन को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्सेज प्लानिंग करेंगे. तो एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दे आर रिच इन द मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट. अब वैसे देखा जाएगा अरुणाचल प्रदेश में क्या है, हैज abundance of the water resources but lack in infrastructure development. So to manage these types of problem we need a resource planning method. So राजस्थान में भी देख लेते हैं, राजस्थान is well developed in town with the solar and wind energy but lack in the water resources. Cold desert like Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage, but it is deficit with the water infrastructure and subvital minerals. So ये सब मैनेज करने के लिए हमें रिसोर्सेज प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी. So let us find various steps. प्लानिंग करने के लिए वेरियस स्टेप्स क्या है इन्वॉल्व है इस रिसोर्सेज प्लानिंग में, हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो. सो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट
आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया, जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है उस एरिया का आइडेंटिफिकेशन करेंगे. देन व्हाट यू विल डू सर्वेइंग एंड मैपिंग. आफ्टर दैट देयर विल बी अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन और मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज इज डन. फिर उसके बाद हम लोग जितना जहाँ पे है रिसोर्सेज शॉर्टेज है, चाहे जितना जहाँ पे रिसोर्सेज है, जितना हमें चाहिए रिसोर्सेज, उसका एस्टिमेशन और उसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं. So then what we are going to do is that after doing estimation and measurement of the resources at the various places, we are going to plan a structure with the appropriate technology and skills and institutional setup. तो हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे एक, कैसे हम लोग अपना डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए. सो द थर्ड स्टेप इज मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. सो लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम मैच करेंगे अपना रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स को जो हमने बनाया है फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में जो बनाया है. लेट अस हैव सम बैकग्राउंड बियॉन्ड द एक्सप्लोटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कैसे रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन किया गया है. सो लेट अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन. तो क्या होता था, जो जो प्लेस रिच इन रिसोर्सेस है वहाँ पे फॉरेन इन्वेडर आके अटैक करते थे रिसोर्सेस को लेने के लिए. सो वन ऑफ द रीजन वाज दैट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. The level of technology, the higher level of technology development of the colonizing countries that help them to exploit the resources of other nations. तो ये जो हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो उन फॉरेन इन्वेडर्स का वो एक्सप्लॉइट करने में बहुत कामयाब रहे रिसोर्सेज का. So we can see that India has experienced all these types of phases of colonizations. Therefore, in India, development doesn't only involve the ability of the resources, but also the technology, quality of human resources, and historical experience of the people. So after this, what we conclude that due to the rational consumption and overutilization of the resources, हमें क्या करना पड़ेगा अपने planet Earth को बचाने के लिए, we have to conserve. तो गांधी जी क्या कहते थे, हमारे पास इनफ रिसोर्सेस है सारे लोगों का नीड पूरा करने के लिए, बट इफ एनीबॉडी इज ग्रेट सो दे आर यूजिंग मोर देन देयर नीड, देन इट इज अल्टीमेटली द एंड ऑफ द रिसोर्सेज. सो इट इज अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, दैट वी आर एक्सप्लोइटिंग द एनवायरनमेंट. सो गांधी जी के विचार से रिसोर्सेज डिप्लेशन का दो बड़े कारण थे, that is greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology. So I have a practice question here for you and a activity. So you can do at your own and you can write this in the comment box. And if you have any problem, we'll discuss it in the comment box or in the upcoming lectures. So thank you for joining this class. Let us now end this class and we'll meet you in the next class. See you. Thank you.